हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी आपके लिए क्या है। तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप फेस कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से डील कर रहे हो, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, क्रश के लिए देख रहे हो, देख सकते हो। ठीक है, कोई सच इशू नहीं है सबके लिए रीडिंग है। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, सभी लोग देख सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि ये एक जर्नल रीडिंग है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, हर एक बात आपसे रेजोनेट करे। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और मैं हर बार ये बात क्यों बोलती हूँ, बिकॉज कमेंट बॉक्स में ना कमेंट्स ऐसे आते हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, मतलब कि कमेंट करने में आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो कि ऐसा है और आप ऐसा बता रहे, हमारा ऐसा नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, मैं तो पहले ही इस चीज़ को बोल रही हूँ कि एक जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। ठीक है, तो आप उसी वे से अपनी एनर्जी लगाएं। अगर आपसे रेजोनेट करते तो आप क्लेम कीजिए अपने लिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगर रेजोनेट नहीं करता तो उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए वी स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले है इनलाइटनमेंट की एनर्जी, नाउ आइसोलेशन एंड इम्पास, प्रिजर्वेशंस, आइसोलेटेड एनर्जी है। ठीक है, रिकवरी, गिल्ट, ग्रीफ, दुख में है, रिजेक्शन, बॉटम ऑफ द डेक से है, क्रिएशन। ओके, लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके मैं आपको और डीपली बताती हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले इनलाइटनमेंट की एनर्जी है। चलिए इसी को देखते हैं। इनलाइटनमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इनलाइटनमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी भी एक तरीके से वही एनर्जी है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि यहाँ पर है। नंबर 14 है। मई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पर ना मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जो भी चीज़ें ये अभी जान रहे हैं, ठीक है, या जो भी चीज़ें ये महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप से रिलेटेड ही कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ना सेल्फ एनर्जी आई है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वो एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, सिचुएशन को नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जो है ओके वेट, हाँ ये रही। जैसे कि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये ना एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। एनर्जी तो है लेकिन एक सिचुएशन को ये रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो चीज़ है ना, ये एक एनर्जी है। एनर्जी लाइक यू नो, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एक पर्सनालिटी है। ठीक है, ये एक पर्सनालिटी है। एनर्जी तो है ये सारे कार्ड्स, लेकिन ये एक पर्सनालिटी है और वो एक सिचुएशन है, वो एक पेनफुल सिचुएशन है, बट यहाँ पर ये पर्सनालिटी है। तो इसीलिए मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना जो भी चीज़ें जान रहे हैं ना, अपने बारे में ही जान रहे हैं। ठीक है, सेल्फ डिस्कवरी कह सकते हो, सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से हर्मिट की एनर्जी भी है। तो ये यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपके पार्टनर ना अपने अंदर
जैसे उनकी कुछ कमियां हैं या फिर मैं कहूँ कि कुछ माइनस पॉइंट है जो कि उनको वीक बनाते हैं। कमियां नहीं बोल सकते, कमियां क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो कमी किसी के अंदर नहीं होती है, बस बात ये होती है कि कौन इंसान अपनी वीक पॉइंट्स को जान करके उनको स्ट्रांग बना लेता है। ठीक है, बस हम कमी क्या बोल देते हैं, उसके जो वीक पॉइंट होते हैं उसको कमी बता देते हैं, लेकिन अगर उसने वहीं अपने वीक पॉइंट पे काम कर लिया तो वो फिर उसका प्लस पॉइंट बन जाता है, ना कि माइनस। तो इनके जो वीक पॉइंट्स हैं, इनके वीक पॉइंट्स क्या हैं? इनके वीक पॉइंट्स है एग्रेसिव नेचर, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर, एकदम से गुस्सा कर देना, सडनली एक्शन ले लेना, सडनली डिसीजन ले लेना, सडनली रिएक्शन दे देना, गुस्सा एकदम से चढ़ जाना कि एक इंसान को कभी कभी ना शांत रहने की ज़रूरत होती है, लेकिन इंसान शांत नहीं रह पाता, सडनली इसका जो है गुस्सा एकदम से निकलता है। ज़िद्दी, ठीक है, सिर्फ अपना सुनना, ऐसा नहीं कि हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिसीज़न ले, हर चीज़ को सुन के डिसीज़न ले, सिर्फ बस दिमाग में आ गया करना है तो करना है, तो वो वाला इनका ना माइनस पॉइंट है। इसके कारण क्या है, ये बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में खोते हैं। तो ये उन्हीं सब चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये अपने अंदर देख रहे हैं कि मेरे माइनस पॉइंट्स क्या है, जिन पे मुझे अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, मुझे खुद के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि मैं जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पे बाहर आऊँ। और मेरे से मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके इस बिहेवियर के कारण ना क्या हो रहा है कि लोग इनसे दूर हो रहे हैं, चीज़ें इनकी ख़राब हो रही है। तो ये खुद ही इस चीज़ पर बैठे हैं सोच विचार करने में कि ऐसा क्या है कि लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, कोई मेरे साथ अच्छा रिलेशन नहीं बना पा रहा है, और सारे काम मेरे ख़राब हो रहे हैं। तो खुद ही सोच रहे हैं, तो सोच के कहीं ना कहीं कोई एक एनर्जी बनी है इनकी, जहाँ इनको फील हो रहा है कि अभी ना मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो मेरी गलतियां हैं, जो मेरी वीक पॉइंट्स हैं या माइनस पॉइंट्स हैं, मेरी जो नेगेटिव बिहेवियर है, जो मेरा नेगेटिविटी है, उसको मुझे जो है सुधारने की ज़रूरत है। तो ये खुद के अंदर बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं। अभी मैं ये कहूँगी कि बदलाव लाए नहीं हैं या उस पर कोई काम नहीं कर रहे, जस्ट इनको ये फील हो रहा है कि मुझ में कहीं ना कहीं थोड़ी, मुझे खुद के ऊपर ही थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आइसोलेशन, आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आइसोलेशन को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पर ना क्या हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनसे सब लोग मुंह फेर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर से, आपके पर्सन से, मैंने साइन बता दिया क्या? अगर मैंने बता दिया तो आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 4 अप्रैल मंथ। ओके, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर से ना सब लोग मुंह फेर रहे हैं। ओके, सब लोग मुंह क्यों फेर रहे हैं? क्योंकि इनके कुछ ऐसे रहे हैं चीज़ें कि ये ना पर्सन सहनशील पर्सन नहीं है, या फिर ये पर्सन मुंहफट है, कुछ भी बोल देता है मुंह पे, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये सोचते ही नहीं है कि समय को देखूँ, सिचुएशन को देखूँ, तब कुछ बोलूँ। एक इंसान होता है ना कि अगर उसको किसी की बात गलत लग रही है तो उसको कोने में ले जाके बोलेगा कि भाई ये गलत है। एक इंसान है कि जो 4 लोगों के सामने बोलेगा, उसको इंसल्ट फील होगी, उसको एम्बैरेस्ड फील होगा, उसकी परवाह नहीं करेगा। तो वो चीज़ भी कहीं नहीं गलत है। सच बोलो, सच का साथ दो, सही जो बात है उसको बोलो, लेकिन एक होता है ना कि हम किसी को ऐसा बोले कि उसको एम्बैरेस्ड ना होना पड़े किसी के सामने। बट इनका ऐसा है कि इनका ऐसा रहा है, इनका ऐसा बिहेवियर रहा है। मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अभी बहुत अकेले हो चुके हैं बिकॉज ऑफ बिहेवियर, और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अभी सब लोग इनसे मुंह फेर रहे हैं, और ये किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग इनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सबको इन्होंने थोड़ा खट्टी छाछ पिला रखी है खट्टी छाछ सबको पिला रखी है, तो जिसके कारण ना वो इनसे दूर भागते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर ये भी हो सकता है इन्होंने आपको भी कॉल मैसेज किया हो, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है इन्होंने कॉल मैसेज किया हो, बट आपने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने ना रिप्लाई किया ना इनका कॉल पिक किया।
तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं वही हो गई कि सब लोग मुंह फेर रहे हैं, इनको ऐसा ही महसूस हो रहा है, तो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और अगर इन्होंने आपको कॉल मैसेज नहीं किया तो ये बहुत सोच में डूबे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने ट्राई किया ना बात करने का, उन लोगों ने इनसे बात नहीं की है। तो अभी इनको ये लगता है कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो आप भी नहीं करोगे। वही अगर इनकी खुद की सोच, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप हो सकता है आप एक्सेप्ट कर लो, हो सकता है आप उनको रिप्लाई भी कर दो, बट उनकी एक सोच बन गई ना कि और लोगों ने नहीं की तो वो भी मेरे से नहीं करेगी या वो भी मेरे से नहीं करेगा। और उसके पीछे रीज़न ये है कि उन लोगों से ज़्यादा हर्ट उन्होंने आपको किया है, तो उनको भी दिखता है कि उनको तो इतना भी नहीं किया, आपको तो बहुत हर्ट किया है उसके, तो फिर आप क्यों ही एक्सेप्ट करोगे। तो इस तरीके से सोचते हैं ये। इम्पास की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, इम्पास की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, और बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना अभी एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर मिरेकल का कार्ड नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ क्यों, इम्पास ना एक सरप्राइजिंग एनर्जी होती है, ठीक है। ये एक सरप्राइजिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, कि लाइक इंसान या तो कोई सरप्राइज़ दे रहा है या सरप्राइज हो गया है। और यहाँ पर भी ना एक्शन है, एक्शन है, एक्शन है, तीनों कार्ड्स में एक्शन है, राइट। आपके जो पार्टनर है ना वो क्या सोचते हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप ही आगे से उनसे आके बात कर लो, आप ही उनसे कांटेक्ट कर लो, आपकी तरफ से अप्रोच आ जाए या आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए, ठीक है। क्योंकि उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उनको तो ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो आपसे बात करें भी कि ना करें, ठीक है। तो इसमें क्या सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए सरप्राइजिंग कि वही पर्सन आगे से मुझसे बात कर ले, ठीक है, कि आप ही आगे से जाके उनसे बात कर लो। तो ऐसा ये सोचते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड में ना ईगो होता है, इससे इनका ईगो भी सेटिस्फाई रहेगा, इनका ईगो भी हर्ट नहीं होगा, इनका ईगो भी बच जाएगा, इनकी बच्ची कुछ इज्जत थोड़ी बच जाएगी। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आगे से जाते हैं तो इनको ईगो जो है वो हर्ट हो जाएगा या फिर इनको नीचा देखना पड़ जाएगा, ये छोटा महसूस करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये दुनिया को कर लेंगे आगे से कॉल मैसेज, बट आपको करते टाइम ना इनको ऐसा लगता है कि अरे मैं कमज़ोर दिखूंगा या कमज़ोर दिखूंगी, या एक अलग ही इमेज की टेंशन हो जाती है कि आगे से अप्रोच करना, इनकी इमेज डाउन हो जाएगी। तो इनकी जो थिंकिंग है ना वो बहुत इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इन्होंने ये चीज़ें तो रियलाइज़ कर ली कि मैं गुस्सा ज़्यादा करता हूँ, ओवर रिएक्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ, जल्दबाजी में डिसीज़न लेता हूँ, सोच समझ कर नहीं लेता। ये तो इन्होंने इनको समझ में आ रहा है, लेकिन इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोचते हैं, कि ये अपने मन से ही नेगेटिविटी को बना लेते हैं। अभी पता है क्या किसी को कि आप क्या रिएक्ट करोगे, क्या पता ये कॉल मैसेज करे आप इनसे बहुत अच्छे से बात करो, बट उनकी नेगेटिविटी तो उनको ये बोल रही है ना कि नहीं मैं छोटा दिखूंगा, नहीं मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, वो मुझे रिजेक्ट कर देगी या रिजेक्ट कर देगा। तो बस यही इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इनकी लाइफ में। प्रिजर्वेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्रिजर्वेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्रिजर्वेशंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर सो नहीं पा रहे हैं, इतना ओवरथिंक और इतनी एंजाइटी हो गई है कि वो चैन से सो नहीं पा रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है और उनको पास्ट की चीज़ें बहुत याद आ रही, क्योंकि 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जीज को बताता है। तो राइट नाउ वो आपके साथ बिताए हुए वक्त को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, आपके साथ बिताए हुए पल उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, और उनके लिए आप ये कह सकते हो कि उनके लिए आसान नहीं हो रहा है अभी, मतलब बेचैनी है उनको, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं वो, क्योंकि पुरानी चीज़ें भूले जा रही हैं उनसे, उनके दिमाग में बार बार आ रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रिगर मिलता है इंसान को
पुरानी चीज़ें ना, पुरानी यादें ना इंसान को खींच लेती है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी यादें बनाओ लोगों के साथ, क्योंकि कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन यादें जो बनती है ना, जो मेमोरी बनती है, ब्यूटीफुल मेमोरीज, वो सबको याद रहती है, सबको याद रहती है। या तो किसी के साथ बहुत बुरी मेमोरी बनाओ या किसी के साथ बहुत अच्छी बनाओ, बीच वाला मामला कोई याद नहीं रखता। बुरी बनाओगे तो लोग बुरा मन करके आपको याद कर लेंगे, अच्छी बनाओगे तो लोग ये कह के याद करेंगे कि यार वो भी क्या आदमी था, या वो भी क्या औरत थी, लाइक वो क्या इंसान था। औरत आदमी छोड़ दो, कह के वो भी क्या इंसान थी यार, वो भी क्या इंसान था यार, अलग ही था। सो मेमोरीज है यहाँ पर, और वही मेमोरीज इनको सोने नहीं दे रही हैं, वही पुरानी यादें इनको सोने नहीं दे रही हैं। ये बहुत परेशान होते हैं, और ज़्यादातर रात के टाइम में परेशान होते हैं। रिकवरी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रिकवरी को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर सोचते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जैसे आप दोनों मिल के साथ में सेलिब्रेट करते थे, एक साथ आप इंजॉय करते थे, और हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी थे, म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, सब बहुत खुशी खुशी, सब बहुत अच्छा चल रहा था, और फिर बीच में ये सारी चीज़ें हो गई। एक साथ इंजॉय करना, घूमना फिरना, तो ये कहीं ना कहीं चाहते कि वो फिर से रिकवर हो जाए, वो चीज़ें फिर से आ जाएं, जो चली गई है ना, जो पास्ट बन गया ना, वो अब फिर से प्रेजेंट या फ्यूचर बन जाए। ओके, यहाँ पर दोनों ही कार्ड वाटर साइन के हैं, इसीलिए मैं साइन नहीं बता रही, वही कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस जो कि यहाँ आया था। ठीक है, गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, गिल्ट है इनको, जो आपके साथ इन्होंने गलत किया, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके भी पछता रहे हैं पर्सन। ठीक है, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है ना यहाँ पर, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड पता कब आता है, जब कुछ बहुत बड़ा किसी ने गलत किया होता है तो जस्टिस का कार्ड आता है। क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों के लिए कोई अपने लिए जस्टिस नहीं मांगता, कोई जस्टिस की एनर्जी नहीं चाहता, बट अगर जस्टिस की एनर्जी आती है, इट मीन्स सामने वाले ने कुछ तो बहुत गलत किया है, कुछ ऐसा जो कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग रहा है किसी के लिए, और वहाँ पर जस्टिस मायने रखता है कि इंसान न्याय मांग रहा है। भाई न्याय कोई ऐसे ही नहीं मांगता, जब उसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटता है ना, तब भी इंसान जस्टिस मांगता है। तो बहुत गिल्टी है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, उस चीज़ के लिए, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया ना, उसके लिए ये पर्सन बहुत गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि उसी के कारण जो है रिश्ता खराब हुआ है। यहाँ पर है लिब्रा, तुला राशि। ठीक है, ग्रीफ भी है। ग्रीफ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ग्रीफ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ग्रीफ भी काफ़ी दुखी एनर्जी होती है। लवर्स, दुखी है ये, आपसे रिश्ता ख़त्म करके आपसे दूर जाके दुखी हैं, बिल्कुल दुखी हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि रोने भी लग जाए। जेमिनाई है, मिथुन राशि, कभी कभी ये आपको याद करके, इस रिश्ते के बारे में सोच करके रोने लग जाते हैं, इनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, क्योंकि ये कार्ड देखो, इंसान रो रहा है, ये परेशान है। आपके दूर जाने का बहुत दुख है इस पर्सन को। अभी आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो ये चीज़ इनको बहुत दुखी कर रही है, और ये आपके लिए रोते भी हैं। कभी कभी इनके इमोशंस हाई हो जाते हैं तो इनको रोना भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इवन आपके लिए क्रेव भी करते हैं। ठीक है, रिजेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। रिजेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है दी एम्प्रेस। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं मानने वाले हो, क्योंकि वो आपको एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, वो समझ गए हैं, मतलब उनको लग रहा है बहुत स्ट्रांगली आपकी एनर्जीज को देख के, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है जो कि क्लियर बताते कि अब आप उनके आगे झुकने के लिए नहीं जा रहे हो, आप उनके आगे प्यार की भीख नहीं मांग रहे हो, आप रो नहीं रहे हो उनके आगे, आप उनको अप्रोच करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उनको, आपकी तरफ से कुछ ऐसा जा ही नहीं रहा कि आप उनके बिना बेचैन हो। तो वो इसी चीज़ को लेकर के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप पक्का उनको रिजेक्ट करोगे। ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, उनको ऐसा लगता है।
एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है, हो सकता है इस पर्सन ने है ना आपकी जगह किसी और को टाइम दिया, मे बी मतलब ये किसी और से भी बात करते थे आपके होते हुए, चाहे वो कैजुअल करो चाहे जो भी करो, और हो सकता है वो चीज़ें आपके सामने आई हो जिसके कारण, मतलब रोमांटिक थर्ड पार्टी तो नहीं कहूँगी बट ये ज़रूर कहूँगी कि किसी थर्ड पर्सन के कारण आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हुए। एंड आपके पार्टनर अभी सोचते हैं कि आप जो है ना उनको माफ़ नहीं करोगे इस चीज़ के लिए और सीधा रिजेक्ट करोगे, या आपने अभी तक उनको माफ़ किया भी नहीं होगा। समटाइम्स उनको ख्याल आता है, कभी कभी उनको ऐसा ख्याल आता है कि क्या पता आप अभी किसी और के साथ हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो उनको ऐसा लगता है शायद आप आगे बढ़ गए होगे अपनी लाइफ में और शायद आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होगे, किसी और को एनर्जी दे रहे होगे, और अगर ये गए तो आप इनको इग्नोर ही करोगे। तो वो ये भी सोच रहे हैं। तो वो अगेन वही मैं कहूँगी ना, नेगेटिव एनर्जी बहुत है। एंजल नंबर 666 हो सकता है आपको बहुत दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर 6 जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली है। क्रिएशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्रिएशन को यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक से है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते कि आप में से कुछ लोग पूरी तरीके से बदल गए हो, क्योंकि आप ही की एनर्जी आ रही है, फेमिनाइन एनर्जी निकल के आ रही है और आप लोग फेमिनाइन एनर्जी में ही हो। और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग तो पूरी तरीके से बदल चुके हो। मतलब कि पहले ना आप शायद दूसरों की बातों को सुन के चला करते थे या दूसरों से पूछ करके डिसाइड किया करते थे, बट अभी ऐसा नज़र आता है जैसे आपने अपनी लाइफ की कमांड ना खुद के हाथ में ले ली है। आप खुद लीड कर रहे हो। मतलब आपका ऐसा है कि जैसे होता है ना कि क्योंकि यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड है, तो आप ना मे बी पहले हो सकता है आप इस पर्सन की सुन के जैसा ये कहते थे वैसा करते थे, उससे पहले आप अपने पेरेंट्स की सुनते थे। कभी आपने अपने तरीके से लाइफ नहीं जी, कभी आपने ना अपने डिसीजंस खुद नहीं लिए, कहीं ना कहीं हमेशा आपने दूसरों की खुशी के बारे में सोचा। राइट नाउ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि ये बताती है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपने इतना एक्सपीरियंस कर लिया ना। अब आपकी एनर्जी का ऐसा है कि किसी को आपको कोई बोले ना यार तूने ऐसा कैसे बोल दिया, उसको तो बुरा लगा होगा, तो आप अब उसको यही जवाब देते हो, अच्छा उसको बुरा लगा, एक टाइम पर मुझे भी बुरा लगा था, लगने दो। तो उस वाली एनर्जी में आ गए, क्योंकि आपको ना उस वाली एनर्जी में आए नहीं हो, आपको लोग ले आए हैं। आपने अच्छा करके देख लिया लोगों के साथ, जितना अच्छा आप कर सकते थे ना उतना अच्छा आपने करके देख लिया लोगों के साथ। एंड आई थिंक अब आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि खुद के बारे में सोचो, सब लोगों को हटाओ दूर, क्योंकि आपने सबके बारे में सोच के देख लिया। आपको एक्सपीरियंस में ये मिला कि लोगों ने ये तक परवाह नहीं की कि आपको भी बुरा लग सकता है। लोगों ने आपके बारे में ही नहीं सोचा, चाहे वो फैमिली हो चाहे कोई और हो। कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि वो हमारे लिए कितना कर रही है या वो हमारे लिए कितना कर रहा है, कभी नहीं सोचा। उन्होंने ये भी परवाह नहीं करी कि आपको हर्ट होता है तो हो जाओ, आपके इमोशन से भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा। तो लोगों ने ना आपको ऐसा बना दिया कि अब आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई थिंक अब आपका ऐसा हो गया कि मेरी लाइफ की जो मालिक हूँ वो मैं खुद हूँ, और मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से क्रिएट करूँगी, अपनी लाइफ को अपने तरीके से आगे बढ़ाऊँगी या बढ़ाऊँगा। तो ये वाले एटीट्यूड में आप हो, जो कि बहुत अच्छा है। अपनी लाइफ की कमांड ले लेनी चाहिए अपने हाथों में, और अपनी लाइफ को अपने तरीके से ही चलाना चाहिए। डिसीज़न अपना खुद का होना चाहिए। हाँ, जो आपको समझते हैं, अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो सपोर्टिव हैं और आपको इमोशनली अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनके ज़रूर उनसे डिस्कस करें, ज़रूर उनके सामने चीज़ों को रखें। बट अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप अपना काम आप खुद ही खुद का करें तो बेटर है। एंड आई थिंक अब आपने ऐसा किया है कि अभी मुझे अपनी लाइफ को बहुत बोल्ड जीना है, लाइक मुझे अब ऐसे नहीं रहना है। एंड आई थिंक अभी आपके पार्टनर भी आपको उसी एनर्जी में देख रहे हैं। अगर वो देख नहीं पा रहे हैं तो महसूस तो ज़रूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले आपने कभी ना
इतने टाइम तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपने उनसे बात ना की हो, कहीं ना कहीं आप कोशिश करके बात कर ही लेते थे। और उन्होंने शायद हो सकता है आपका एक ऐसा रूप भी देखा जहाँ आप उनके लिए बहुत तड़पे हो, उनके लिए बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, इस हद तक कि आप नहीं रह सकते। आपका वो रूप भी शायद इस पर्सन ने देखा है। तो अब वो खुद इस सोच में है कि ऐसा क्या हो गया, आप ऐसे मतलब आप ऐसे कैसे रह पा रहे हो उनके बिना, आप कैसे अकेले सरवाइव कर रहे हो। उनको तो ये लग रहा था आप तो मर ही जाओगे, आप तो बचोगे ही नहीं, बट कैसे सरवाइव कर रहे हो उनके लिए यही सरप्राइजिंग हो रहा है। तो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई अब मेरे हाथ से बात निकल गई है और ये अब मेरे हाथ नहीं आने वाली, या फिर अब ये मेरे हाथ नहीं आने वाला है। वो जान गया मुझे, या वो जान गई है मुझे कि मैं क्या हूँ। तो कहीं ना कहीं वो अब इनसिक्योर हो रहे हैं। तो आपका ये एनर्जी में होना बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा। और यहाँ पर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आप आ जाओ, मत जाना, आपका यही एनर्जी मुझे चाहिए। ठीक है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप बहुत टाइम से मेरी रीडिंग को देखते हो ना, मैं आपसे इसी एनर्जी में रहने के लिए कहूँगी। आप इसी एनर्जी में रहिए, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, आप इस एनर्जी में रहोगे ना तभी आपको जीने देंगे, तभी आपको आगे बढ़ने देंगे, वरना ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दुनिया जो है बहुत बुरी है, उनको अपने जैसा मत समझो कि आपको जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ना, तब जाना आप लोगों के पास, आपको लोगों के रियल फेसेस दिख जाएंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना ज़िंदगी में, कोई मदद नहीं करेगा, कोई भी नहीं, आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कोई भी नहीं, इस बात का ध्यान रखना, कोई भी नहीं करेगा। और ये भी देख लेना आपके साथ जो भी लोग हैं, आप टेस्ट कर लेना जो भी लोग अभी आपके साथ हैं, आप देखो कि वो लोग आपके साथ क्यों है। सोचो ज़रा प्रैक्टिकली, पागल मत बनो कि उसने 2 तारीफ़ कर दी या वो तो मेरा बहुत अच्छा समझती है या सोचता है, उस चक्कर में पागल मत बनो, चाहे वो आपके दोस्त ही हो। आप ये देखो कि क्या उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है आपसे, किसी भी तरीके का, छोटा बड़ा। अगर उनको बेनिफिट मिल रहा है ना, बंद कर दो बेनिफिट देना, फिर देखना वो कितनी दोस्ती निभाती है या निभाता है आपके साथ। आपको उसका मैसेज तक नहीं आएगा, ठीक है, आपको उसका मैसेज तक नहीं आएगा, आप करोगे तो रिप्लाई तक नहीं आएगा, ठीक है। तो लोग मतलब से ही जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं जब कुछ ना कुछ उनको दिख रहा होता है ना कि हाँ यहाँ पर मेरा थोड़ा भी मतलब पूरा हो रहा है, वो जुड़ेंगे आपके साथ। तो इसलिए ध्यान दो इस चीज़ पर और पागल मत बनो इमोशंस के चक्कर में। अपनी लाइफ को ना बोल्डली ही आगे लेके जाओ, इमोशंस का ज़माना नहीं है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।